Hi everybody, I am Abhishek. I will be taking this session on strategy for prelims 2025. Right? ये सेशन में विल ब्रीफली सी कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, व्हाट आर द सोर्सेस यू शुड रेफर टू और उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है. राइट, ब्रीफली विल डिस्कस एंड देयर इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू ऑल्सो. राइट, जैसे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क चाहिए ही चाहिए. ये 10-12 घंटे जो फुल टाइम प्रिपरेशन करे अभी 10-12 घंटे उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है कि यू हैव टू कवर ए लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. राइट, तो वो एंड इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम. आपको पेज पलटने के लिए भी आपको टाइम चाहिए. सो वो प्लस योर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन. क्यों? क्योंकि आपको ये डे इन एंड डे आउट करना है टिल प्रीलिम्स 2025. ठीक है, ओके. ये रहे मेरे क्रेडेंशियल्स. मैंने हर बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया है विथ ए वेरी गुड मार्जिन. राइट, इसमें 3 का मार्कशीट है. इससे पहले 130 प्लस भी मैंने स्कोर किया था. राइट, 130 प्लस. राइट, सो मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी मेरी है वो आपको भी हेल्प करेगी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए. राइट, सो नाउ आई मूव ऑन टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू शुड रीड. राइट, मैंने उसको डिवाइड कर दिया है 2 कैटेगरी में. एक है प्राइमरी सब्जेक्ट्स, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. राइट, एंड इफ यू स्टडी देम इन डिटेल 99 to 100% चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा. ठीक है, और सम सेकेंडरी सब्जेक्ट्स दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट एम्फोसिस और फोकस वाइज थोड़ा कम करने पर भी वो चल जाते हैं. ठीक है, प्राइमरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या है? पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सेकेंड इकोनॉमिक्स, थर्ड एनवायरमेंट, फोर्थ ज्योग्राफी, फिफ्थ हिस्ट्री. इसमें है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल, सी एंशियंट, डी कल्चर. कल्चर बोलूंगा क्यों यहाँ पर रखा हूं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का छठा सब्जेक्ट. राइट, और वन थिंग आई वांट टू ऐड फ्रॉम द ऑनसेट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, कि मैं मैपिंग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझता हूँ, और प्लस आई ट्रीट इट एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट. ठीक है, प्राइमरी सब्जेक्ट्स जो हैं यू हैव टू कवर देम इन डिटेल. राइट, उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, सेकेंड है फैक्चुअल पोर्शन. जहां पर कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. उसके लिए आपको जितना भी पढ़ना हो, लेक्चर्स देखने हो, इंटरनेट सर्च करना है वो कर लेना. और दूसरा है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसको बार बार पढ़ के मेमोराइज करना है. ठीक है, कि आपको अगर मैं पूछ लूं कि भाई टंगस्टन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से स्टेट्स में रिसोर्सेज अवेलेबल है इंडिया के, आपको वो मुंह जवानी याद रहना चाहिए और आप मुझे प्रॉम्प्टली बोल दो कि ये इन स्टेट्स में है. ठीक है, और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं आईआर, स्कीम्स, कल्चर, सोशल इश्यूज, और बाकी अगर कोई सब्जेक्ट आपके हिसाब से यू कैन ऐड ऑन. राइट, ठीक है, ब्रीफली विल डिस्कस अ स्ट्रैटेजी रिसोर्सेज फॉर ईच सब्जेक्ट. ठीक है, पहला सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री. प्राइमरी सोर्सेस सबको पता है. राइट, नथिंग न्यू. स्पेक्ट्रम, आर पास 3 क्लास 8 का जो नया एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 का वो नया एनसीईआरटी है. सेकेंडरी रिसोर्सेस में बिपिन चंद्रा, वो भी सिलेक्टिव रीडिंग है. अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दो, नहीं चाहिए. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है. ठीक है, बट अगेन अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उस पर बोल दूंगा कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है आपको. ठीक है, और इसमें कुछ क्वेरीज रहते हैं बच्चों के हिस्ट्री के. राइट, कि मुझे हिस्ट्री याद नहीं रहती. ठीक है, उसमें एक सिंपल सा ट्रिक है. इवन मुझे भी डिफिकल्टी होती थी हिस्ट्री याद रखने में, तो मैं क्या करता था, उनको रिपीटेडली रिवाइज करता था. अगर आप एक सब्जेक्ट को 3-4 बार एक टॉपिक को पढ़ रहे हो और आप वो वहीं पर मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो, यू विल रियलाइज कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट एंड यू विल बी एबल टू एक्टिवली रिकॉल दैट इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है, दूसरा अब और एक नया ट्रेंड चला है कि as the number of questions is coming down, तो वो रिटर्न नहीं दे रहा है, सो हम उसको कम प्रायोरिटी देना चाहिए हिस्ट्री को. राइट, ये एक ऐसा प्रोपोजिशन है, आई विल नेवर एग्री टू इट. राइट, कुछ ही आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको कवर करना ही करना है. राइट,
और मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा हाई फाई कवरेज नहीं चाहिए, ये बेसिक बुक्स ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये नॉन नेगोशिएबल हो, जितने भी सोर्सेज पढ़े हैं ये रटा रटाया रहना चाहिए, स्पेशली एनसीईआरटीज, राइट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और प्लस फर्दर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बहुत बोलता हूँ कि भाई यूपीएससी ने आपको फोन करके तो पर्सनली नहीं बोला है कि इस साल भी हम लोग कम क्वेश्चंस डालेंगे, अगर ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तो व्हाट यू विल डू इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट, ठीक है। अगेन, हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक बुक्स, डोंट गो बियॉन्ड दैट, राइट। उसका कुछ फायदा नहीं होता, अगर आप 7-8 बुक्स भी पढ़ ले रहे हो तो उतना आपको रिटर्न नहीं आएगा, आपका टाइम बहुत ले लेगा हिस्ट्री, बट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। बट सो बेसिक बुक्स, स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटीज, पर्टिकुलरली द न्यू एनसीईआरटीज, उनको करना है, मतलब करना है, दे आर ए मस्ट। वो भी बोलूंगा क्यों, राइट। एंड मेमोराइजेशन वाला जो क्वेश्चन है कि मुझे याद नहीं रहता, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि आपको उसको रिपीटेडली रिवाइज करना होता है, रिपीटेड रिविजन्स, राइट। और इसमें भी जब आप रिवाइज कर रहे हो, देयर आर सम इम्पोर्टेंट थीम्स, उनमें से रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली यूपीएससी आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। जैसे एक्ट्स हो गए, सोशल रिफॉर्म्स हो गए एंड रिफॉर्मर्स हो गए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, अभी ज्यादा मतलब प्रीवियस 4-5 साल में इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, एजुकेशन हो गए, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गए, राइट। आपके जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल, राइट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर, राइट। एग्जांपल जैसे डैनिश सेटलमेंट हो गया, राइट। उसका पूछ सकता है कि पहला डैनिश सेटलमेंट कौन से डेट पे हुआ था, वेदर इट वाज ऑन 1730s और 1620s, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, वेयर वाज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड, वो सेकंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और नहीं तो ऐसे दे सकते हैं, प्लेसेस दे सकते हैं, चंद्रपुर, प्रांक्यूर, सेरामपुर, इनमें से इन हाउ मेनी प्लेसेस, कौन से प्लेसेस में डैनिश सेटलमेंट्स वेर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो उसके बाद और एक पॉइंट में यहाँ पर ऐड कर देना, पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको डिटेल में करिएगा, राइट। इवन द ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैं डिटेल में फिर पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंट है मैं इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स आई विल शो यू, राइट। और यहाँ पर भी जब पीवाईक्यूज की बात मैं करता हूँ, यहाँ पर मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने पीवाईक्यू कर दिया, पी जस्ट डोंट डू देम, राइट। कर दिया का मतलब क्या होता है, सॉल्व किया एंड मेक श्योर कि यू आर रिमेम्बरिंग ईच इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, ठीक है। ये रहा आपका ब्रीफली स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इतना अब करोगे आपके 90 से 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। बट इंश्योर कीजिएगा कि आप सब मेमोराइज करके जा रहे हैं, इवन इन हिस्ट्री, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मेमोराइज नहीं करते, वहां पर जब ऑप्शंस देखते हैं तो यू गेट कंफ्यूज, राइट। और कंफ्यूजन में दो चीज होती है, एक तो आपका टाइम जो लेते हैं आप लोग वो थोड़ा बढ़ जाता है क्वेश्चन में, प्लस वहां पर गलतियां भी हो जाती है, ठीक है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन कि आपको मेमोराइज करना इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल जहां पर क्लैरिटी चाहिए वहां पर कॉन्सेप्ट समझ लो, देन देयर आफ्टर मेमोराइज द पॉइंट्स, देयर ऑल्सो आई विल वाउच फॉर द सेम स्ट्रैटेजी, राइट, ठीक है। मेमोराइजेशन अगेन थ्रू रिपीटेड रिविजन्स, ठीक है। आई होप कि मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, एंड आई नो कि आई एम गोइंग वेरी क्विकली क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, सो आई वांट टू मेक इट शॉर्ट एंड आई वांट टू मेक इट फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। उसके बाद वाला है स्ट्रैटेजी फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, इसको भी मैंने किया है, राइट। और यहाँ पर भी कॉमन एक क्वेरी आती है कि सर इसको प्रायोरिटी वाइज इसको थोड़ा नीचे रख सकते हैं, इन अगेन मेरे लिए एंशिएंट एंड मिडिवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, क्योंकि मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटीज। अगेन इफ समथिंग comes out of your
एनसीईआरटी और एनी स्टैंडर्ड बुक्स यू आर गोइंग थ्रू छोड़ दो, सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, ठीक है। बट अगर कोई भी एनसीईआरटी बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स आ रहे हैं वो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिलेटिवली इजी होते हैं। एंड एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज फॉर डुएबल क्वेश्चंस, नॉट फॉर अनडुएबल्स एंड बाउंसर्स। बाउंसर्स है तो बैट्समैन क्या करता है भाई, डक कर लो, सारे बाउंसर्स पे तो आप छक्का नहीं मार सकते ना। इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको मतलब आप स्मार्ट गेस करके उसको लगता है कि आप सही कर सकते हैं, देन गो फॉर इट, अदरवाइज छोड़ ही देना। सो हियर वाई एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर फ्यू क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम योर हिस्ट्री पोर्शन, एंशिएंट एंड मिडिवल, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हियर ऑल्सो आई विल शेयर द सोर्सेस, बहुत ही मिनिमल सोर्सेस हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि आप इतना तो बेयर मिनिमम करके जा रहे हैं, ठीक है। एक है पहला क्लास 6 का आर पास्ट का बुक एंशियंट का, उसके बाद थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का आर पास्ट 2 क्लास 7 का बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 का मेडिवल बुक। अगर टाइम परमिट करता है पुराना वाला आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा मेडिवल इंडिया का, ठीक है। अगेन ये दो जो बुक मैंने एडिशनल बोला है, गो थ्रू देम ओनली इफ यू आर श्योर कि आप उसको आके रिवाइज कर सकते हैं। अगर एक ही बार चांस मिल रहा है पढ़ने का और आप उस पर दोबारा नहीं पढ़ सकते, देन वो बुक मत ही पढ़ो, क्योंकि वो फिर क्या है, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो if time permits and if you are sure कि you will be able to revise it multiple times, then go for those books, right? इसमें भी स्ट्रैटेजी में बोल देता हूँ, ब्रीफ, एवरीथिंग इज इन ब्रीफ, राइट। जैसे स्टिक टू स्टैंडर्ड बुक्स, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि न्यू एनसीईआरटीज यू हैव टू गो थ्रू, राइट, दे आर नॉन नेगोशिएबल। टाइम हो ना हो, वो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। अगेन कवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन डिटेल, इवन द ऑप्शंस आपको करने हैं, ठीक है। अगेन उसके बाद फोकस, हियर आल्सो देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आप पढ़ रहे हो तो वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, तो आप उस पर ज्यादा इंफोसिस देंगे, राइट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, राइट, जैसे इत्ता हो गया, नायनकारा सिस्टम हो गया, यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, परगना, शिक्स, ये सब क्या होते हैं, राइट। अगेन ऑफिसर्स, उनके ड्यूटीज, ट्रैवलर्स, टर्म्स लाइक निष्का, सातमाना, लिटरेचर, पोएट्स एक्सेट्रा, राइट, ये सबको आपको करना ही करना है। और जहां पर टर्म्स की बात होती है, राइट, अगेन यहाँ पर मैंने लिख रखा है, राइट, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, टर्म्स होते हैं कड़ाई, जियार, कटगा और ये सब, उनको स्पेशली एम्फोसिस और फोकस देना है, अगेन, ठीक है। और ये आप कैसे कर सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द बुक्स, आप क्या कहते हैं, मार्कर पेन अपने साइड में रख लो, उसको हाईलाइट कर दो, सो दैट व्हेन यू आर कमिंग बैक यू नो कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगेन एग्जामिनेशन से पहले यू कैन क्विकली लुक, मतलब देख सकते हैं कि कौन सा हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, राइट। उसके बाद मार्जिन प्लस बॉक्सेस में है, उनको बहुत अच्छे से देखिएगा, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, एंड वर्बटिम वो उठाता है यूपीएससी, ठीक है। जो मैप्स है उनको भी अच्छे से देखिएगा, लाइक दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनमें स्पेशल एम्फोसिस चाहिए। बट अगेन पूरा बुक याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। मैं बोल देता हूं कि कैसे, मतलब मैंने कहीं कहीं पर आई हैव गिवन ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स, राइट, कि मैं प्रूव करना चाहता हूं, राइट, मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। एग्जांपल, ये वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला उसके मैथ में मिल जाएगा, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन वाला, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली नए एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, ईपीजी, तो मस्ट है। अगेन तब मैं बोल रहा हूँ कि कैसे एंटीसिपेट कर सकते हैं, ये महाजनपदास का था, अर्ली स्टेट्स एंड कैपिटल्स, तो एक यूपीएससी कभी भी एक टर्निंग टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, महाजनपदा कैपिटल अंग, चंपा, मगध, राजगिर, ऐसे करके दे सकता है और बोल देगा कि हाउ मेनी ऑफ द पैर्स हैव करेक्टली मैच्ड, सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड
एंड लुक आउट फॉर सच थिंग्स। मैप्स, मार्जिन, उनमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं। मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सवाई जयसिंह के बारे में दिया है, मैप में यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में दिया है, तो इसको जोड़ के मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा सवाई जयसिंह। बोल दूंगा ही वर्कड एज गवर्नर ऑफ बोथ आगरा एंड मालवा। सेकेंड ऑप्शन दे दूंगा ही बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इंक्लूडिंग वन इन वाराणसी, ठीक है। सो क्वेश्चन विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कंप्लीट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सब याद रखने हैं, प्लस जो मार्जिन पे है, जो मैथ्स पे है, लुक आउट फॉर सच थिंग्स, उनको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं क्विकली दोहरा जा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज टाइम बहुत कम है और मुझे कवर बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। अब तक तो मैंने स्ट्रैटेजी हिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Coming to polity and governance, here also we'll briefly discuss the strategy, what are the sources, ठीक है। सोर्सेस वही जो सबको पता है, लक्ष्मीकांत, पीएम बख्शी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एंड इफ टाइम परमिट्स सर्टेन एनसीईआरटीज, राइट। जैसे पॉलिटिकल थियरी वाला एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपको लक्ष्मीकांत आपको डिटेल में कवर करना है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है कि आपको पहले वाले जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको ज्यादा पढ़ना है, और जो लैंग्वेज वाले चैप्टर्स हैं इनकी जो मतलब जहां से उतने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग, आप तो उसको लेस एम्फोसिस दो। बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। मैं सारे चैप्टर्स को बहुत ही डिलीजेंटली एंड सीरियसली आई हैव रेड देम, राइट, एंड ट्राई टू मेमोराइज देम, ठीक है। तो फ्रॉम द ऑनसेट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चैप्टर्स कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब यू आर क्विकली रिवाइजिंग थिंग्स एंड यू आर रिकॉलिंग थिंग्स, तब व्हाट यू डू कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उन पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, और जो लेसर इंपॉर्टेंट वंस उस पे थोड़ा कम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है, लक्ष्मीकांत, पीएम बख्शी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनसीईआरटीज इफ टाइम परमिट्स, अदरवाइज स्टिक टू द अबव टू सोर्सेस, ठीक है। स्ट्रैटेजी कवर लक्ष्मीकांत लिमिटेड along with the constitution, right? और उसमें इंश्योर कीजिएगा कि एटलीस्ट सम आर्टिकल्स यू आर रिमेम्बरिंग, एंड दीज इफ यू आर रिमेम्बरिंग आर्टिकल आल्सो दे विल हेल्प यू इन मीन्स एंड इन सर्टेन अदर एग्जामिनेशंस। बाकी भी यूपीएससी बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ठीक है। उसमें ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर आर्टिकल और उसका कंटेंट मैच करने के लिए मिला है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वंस है प्लीज डू देम इन डिटेल, ठीक है। उनको याद रखिए, कोशिश कीजिए। अगर इफ यू आर डूइंग इट ऑन ए डेली बेसिस और व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू पॉलिटी, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू रिकॉल दोज आर्टिकल्स, ठीक है। अगेन दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है, अगेन सेकेंड पॉइंट, ओवर द इयर्स इफ यू आर गोइंग थ्रू यूपीएससी पेपर्स यू विल रियलाइज कि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम गवर्नेंस पोर्शन, राइट। जैसे जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, राइट, ये सब आ रहे हैं। एंड व्हाई दे आर आस्किंग, इट इज आल्सो वेरी, वो प्रैक्टिकली देखें तो दे आर एक्चुअली क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डेली बेसिस में न्यूज में देखते हैं कि भाई पुलिस कस्टडी में आज ये चला गया, जुडिशियल कस्टडी में चला गया, आज इसको बेल मिल गई, आज उसको बेल डिनाई हो गया, ठीक है। तो व्हाट यू इंश्योर कि आप ऐसे गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट यू आर कवरिंग, राइट। जैसे प्ली बार्गेनिंग हो गया, बिल टाइप्स हो गया, इंटरनेट शटडाउन हो गया, ठीक है, इन सबको कवर कीजिए। एंड दीज मतलब इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक्स यू कैन इजीली गेट थ्रू करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस। अगर नहीं होता देन पूरा रिसर्च कर लो, ठीक है। वैसे पॉइंटर्स आप अपने कॉपी में, या नहीं तो वो करंट अफेयर्स मैगजीन है उसके मार्जिन में यू कैन राइट इट डाउन, राइट। जब आप वो वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं आप वही साइमल्टेनियसली और कवरिंग इट, ठीक है। ठीक है, अब मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ कि हाउ टू गो थ्रू करंट अफेयर्स इन पॉलिटी स्पेशली, ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे किया जाता है। करंट अफेयर्स अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो
तो इट हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स. देयर विल बी सम टॉपिक्स व्हिच आर कमिंग इन न्यूज फ्रीक्वेंटली, बार बार वो आ रहा है कुछ दिनों तक, राइट. सो वो एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, राइट. तो वो सब हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हो जाते हैं. एंड ऑलवेज इन करंट अफेयर्स मेरे लिए नथिंग इज करंट अफेयर्स, राइट. अगर वीपी का रिमूवल का मोशन has been submitted by the opposition, then you have to see the corresponding your static part, right? Link it to your static coverage. So everything has a background. Current affairs उसको static के साथ link कीजिए. जैसे अभी you must be knowing India's got latent एक show था ना, right? उसके बहुत controversy हुई है. So because of some absurd thing said by the member of that show, ठीक है. तो अगर मैं ऐसे देखूं तो एसो स्टैटिक के साथ में आई कैन लिंक इट. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला आर्टिकल हो गया ना, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें अगेन हियर आल्सो कि पहला पॉइंट क्या हो गया, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, राइट. देयर आर सम ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे कैन बी कर्टेन्ड. ठीक है. अब यूपीएससी क्या कर सकता है, वैसे ग्राउंड्स दे सकता है कि 5-6 ग्राउंड्स लिख दिया, उसमें पूछ लेगा हाउ मेनी of the above are grounds on the basis of which your freedom of speech and expression can be curtailed. ठीक है. तो ऐसे करके आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना है. अगेन अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द पॉलिटी बुक एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई मेक श्योर कि आई एम कवरिंग एंड रिमेम्बरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट टॉपिक. ठीक है. तो ऐसे करके मैं पढ़ूंगा. देन और एक था वीपी इम्पीचमेंट एंड रिमूवल. ठीक है. उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट्स प्रोसीजर बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट्स हिस्ट्री ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, वेदर सच नोटिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम और ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है पहले, वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट. ऐसा करके यूपी से पूछ लेगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ए मोशन वाज presented to the speaker for the presenting the Rajya Sabha for impeachment of your VP or removal of your VP. ठीक है. तो ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी यूपीएससी पूछ रही है आजकल. सो बी केयरफुल. ठीक है. इमरजेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में है. क्यों? एक तो मणिपुर में एंड अराउंड लास्ट जब से वो राइट्स वाइट हुए हैं तब से जो भी इंस्टेबिलिटी हो रही है तब से देयर डिमांड अब तो है ही, राइट. इमरजेंसी अगेन साउथ कोरिया वाला देख लो, इमरजेंसी. तो इमरजेंसी का टॉपिक हैड बीन इन न्यूज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स ऑन ए रेगुलर बेसिस. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ये मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. कि पूछ लेगा कि जो इमरजेंसी पावर्स है और इमरजेंसी कंडीशन है वे कोई और कंट्री के साथ इंडिया का कंपेयर करने के लिए दे सकता है. ठीक है. पेपर 2 में. सो this is how you have to link your current affairs with your static portion. ठीक है. अब we are moving on to the next topic or subject, right? Economics. This is a very important topic मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ठीक है. लेट अस डिस्कस द सोर्सेस. आप सोर्सेस में कोई एक बुक पकड़ लो या मटेरियल. आई विल नॉट बी इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ सोर्स. आपको जिस बुक से या कोई मटेरियल से समझ में आ रहा है वो पढ़ लो. विवेक सिंह सर का हो गया, रमेश सिंह सर का हो गया, कोई भी है. एनसीईआरटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला करना है करो, नहीं करना है मत करो, चल जाएगा. ठीक है. सो स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जहां पर इन्वॉल्व है, यू हैव टू हैव ए गुड ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट्स, अदरवाइज यू विल स्टम्बल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज. ठीक है. अगर इन्वेस्टमेंट पता ही नहीं है मैं इन्वेस्टमेंट क्या है, तो सोच लेगा कि जो पैसा हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट, राइट. तो हम कभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. वन मल्टीप्लायर अगर समझे ही नहीं है तो वहां पर विल स्ट्रगल टू सॉल्व द एमसीक्यू. ठीक है. दूसरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी उसमें यू हैव टू रिमेंबर, राइट. जैसे ट्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट रेट, ये सब बहुत सारे न्यूज में होते हैं. डेट लेवल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. उसके बाद करंट अफेयर्स.
वो भी वैसे ही करंट अफेयर से आप पता चल जाएगा विच आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और यहाँ पर करंट अफेयर्स में बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर कवरिंग करंट अफेयर्स। यू हैव टू रिमेंबर इफ एनीथिंग इज रिलेटेड टू सेबी और आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से इनको डिटेल में जाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं और एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व, सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज। अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा वेदर यू हैव दैट मच कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और नॉट। ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग which I used to do a lot in economics and geography also, some portion conceptual questions। क्यों? अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये तो आपने अच्छे से समझा है। अगर नहीं समझा होगा वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स का भी मैं वही कैसे बोल रहा हूं कि हाउ टू डू द बैकवर्ड लिंकेज, हाउ टू लिंक इट विथ योर स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत न्यूज में है, हाँ, क्योंकि इकोनॉमी वाज स्लोइंग डाउन, राइट। उस पर एक मेजर फैक्टर देख रहे थे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रेट, ठीक है, उसका रोल था। हाउस होल्ड सेविंग्स का भी रोल था। अब तो गवर्नमेंट हैज सम टेकन सम रेमेडियल मेजर्स, सो मैं वो सब नहीं जाऊंगा। तो अगर है तो मैं ऐसे क्या देख सकता हूँ, उसमें क्या बैकग्राउंड लिंकेज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, डेटा क्या है, ट्रेंड्स ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, ये सब मैं देख सकता हूँ। हाउस होल्ड सेविंग्स का हो गया, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट रेट का हो गया, आप देखना है इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, सब कुछ इनको डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। सो देखो, वट एवर आई एम शोइंग दिस इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर, दिस इज नॉट डिस्क्रिप्टिव एंड दिस इज नॉट कॉम्प्रहेंसिव एट ऑल, राइट। अगेन, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन इन न्यूज रिपीटेडली, ठीक है, बहुत ही हो हल्ला होता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं इसे पहले टाइम पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, क्या क्या पढ़ना है, देन आई ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। तो टर्म्स लाइक वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सब समझना है। क्या करेगा यूपीसी, टेयरिंग वाले क्वेश्चन दे देगा इस तरफ, वो टर्बो का उसके बगल में बोल देगा भाई कि उसका डिस्क्रिप्शन वेदर द पेयर्स आर बीइंग करेक्टली मैच्ड और नॉट, ठीक है। वैसे ही वर्क फीमेल लेबर पाओ बना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत न्यूज में है, ठीक है, उसको भी देख लेना, उसका ट्रेंड्स देख लेना, डेटा देख लेना। अगर वैसे ही नहीं समझ यार यहाँ पर और थोड़ा लिंक करूं, तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रिमेम्बरिंग डेटा रिलेटेड टू सर्वेस, बट जब ऐसे न्यूज में आते हैं कि रिपीटेडली एक टॉपिक न्यूज में है, देन मैं याद रखता हूँ, ठीक है। तो पीएलएफएस को इन डिटेल पढ़ लेना अगेन, ठीक है। इसके बाद है कोओपी, ऑलवेज इन न्यूज, हर वक्त ऑपोजिशन पार्टीज दे आर एक्चुअली मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी लाइन में देखूंगा, दादा भाई नारोजी से लेके हमारा प्लानिंग कमेटी अंडर कांग्रेस, वो सब देखूंगा। इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी लाइन देखूंगा, इंक्लूडिंग योर वेरियस कमिटीज एंड देयर रिकमेंडेड, लफड़ा वाला हो गया, तेमी जो कमिटी हो गया, सब कुछ, राइट। इंडिकेटर्स लाइक पॉवर्टी गैप पढ़ूंगा। उससे आगे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर वाले सारे देखूंगा। इंडिया मतलब जैसे इंडेक्सेस है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इन डिटेल कवर करूंगा। थीम याद रखूंगा, रैंकिंग्स याद रखूंगा, पैरामीटर्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द टेबल याद रखूंगा। तो पॉवर्टी से जितने भी रिलेटेड इंडेक्सेस हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वाला भी स्ट्रेटेजी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, राइट। एवरीथिंग आई एम डूइंग वेरी क्विकली, आई नो, बट अगेन आई हैव टू कवर इन लॉट ऑफ स्लाइड्स, ठीक है। अगेन तो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब सोशल सिक्योरिटी, ये मैं कवर करूंगा इकोनॉमिक्स नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है अंडर इकोनॉमिक्स। पहले प्योर इकोनॉमिक्स का कर दिया, सोशल सिक्योरिटी अलग से भी लोग पढ़ते हैं, बट इसको मैं इकोनॉमिक्स के सब टॉपिक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मानता हूं। इसमें क्या क्या पढ़ना है,
इंस्टीट्यूशंस लाइक ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये सबको डिटेल में पढ़े. व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज देयर फंक्शन, whether it is a statutory body or it has been established through any executive order, right? What is its mandate? What are the schemes that are being implemented by that body? ठीक है, ऐसे करेंगे इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अब स्कीम्स लाइक अटल पेंशन योजना भाई पुराने हैं लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है. सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि यू मस्ट रिमेंबर हमारा एक वेलफेयर स्टेट है और वी केयर अबाउट आवर पीपल, राइट? तो इसीलिए ये सब स्कीम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर दे आर इन न्यूज और नॉट, यू मस्ट कवर सच स्कीम्स. ठीक है, इसमें और इन्वेस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम, इसमें सब कुछ इनको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? मैं पढ़ता था एंड आई रिकमेंड स्टूडेंट्स टू डू इट ऑल्सो. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सबको पढ़ना है, राइट? इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट कैसे, वेदर एनी इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है कि इन फंड के ऊपर, अगर वो जो फंड्स कलेक्ट होते हैं कहाँ पर होता है, उससे गवर्नमेंट लोन लेती है क्या, कहाँ पर यूटिलाइज करती है, सब चीज, राइट? करेंट, यहाँ पर भी एक लिंकेज का एग्जाम्पल दे देगा मैं. ठीक है, पेंशन न्यूज में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम. ठीक है, कंपैरिजन, हिस्ट्री सब कुछ देखना है तो इससे और एक लिंक में निकाल लूंगा. पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है, क्योंकि यही इंप्लीमेंट करता है पेंशन योर नेशनल पेंशन सिस्टम. ठीक है, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है एक टॉपिक एग्जॉस्टिवली, राइट? एंड इकोनॉमिक्स टाइम लेगा पहले टाइम, जहां यहाँ पर समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है. सो डू देम वेरी सीरियसली. अगर टाइम एक्स्ट्रा लगता है पहले टाइम में, प्लीज डू इट. इसमें क्या था, वीडियो देखो, अगेन इंटरनेट में सर्च करो. जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तक इसको पढ़ना है. ठीक है, ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी वाला टॉपिक करा दिया. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी देखेंगे. नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी. हियर ऑल्सो सोर्सेस क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जीसी लियोन, एटलस. तुम बाकी उनसे भी पढ़ सकते हो, बट दीज आर माई प्राइमरी सोर्सेस. ठीक है, मैपिंग मैंने लिखा नहीं है, एटलस विद सोर्स, बट मैपिंग अगेन आई ऑलवेज यूज टू ट्रीट इट एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट. सो मैपिंग का मैं बोलूंगा. ठीक है, स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एक्चुअल इन्फो. क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, टेम्परेचर इन्वर्जन समझे नहीं हो, देन यू विल स्ट्रगल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक. ठीक है, इसमें भी इस बुक्स एंड वीडियोस आर नॉट एनफ और योर लेक्चर्स आर नॉट एनफ. ब्राउज द इंटरनेट एंड इसको लीजर नहीं करो. नोवा, नासा जैसे ऑथोरिटेटिव साइट्स में आपको सब कुछ मिल जाता है. अगर एल निनो समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा. वीडियोस देखो और वेबसाइट पे समझो, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलता है. इंडियन ओशन डाइपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर करना ही करना है. अगर आपको ये ग्रीक में गए होंगे, लेकिन ये सब पहले यूपीएससी पूछ चुकी है. ठीक है, प्रैक्टिस हियर आल्सो, कॉन्सेप्ट्स आर इन्वॉल्व, सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज टू टेस्ट क्लैरिटी कि आपका कॉन्सेप्ट्स हुए हैं कि नहीं. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर को भाई वो मैं ज्योग्राफी में ही कंसिडर करता हूँ. पोर्ट्स एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, कौन सा नेचुरल पोर्ट है, राइट? कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है, कौन सा लार्जेस्ट पोर्ट है, कौन सा कॉर्पोरेट पोर्ट है, राइट? रेलवेज आपके थोड़े बेसिक ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसा है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा डेंस है, वो सब. अब प्लस यहाँ पर और एक चीज है, रेलवे जोन्स याद कर लेना हेडक्वार्टर के साथ. ठीक है, इनलैंड वाटरवेज, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, एनर्जी भी वैसे डेटा यहाँ पर किसका कितना कॉम्पोजिशन, टोल पार का कितना है, नेचुरल गैस से कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, ये पावर मिनिस्ट्री के वेबसाइट से आपको डेटा मिल जाएगा. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्री. ठीक है, एग्रीकल्चर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है. एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है एग्रीकल्चर. given the number of questions UPSC has asked from it over the years. ठीक है, इसमें फोकस सब फोकस करना है, प्लस उसके बाद भी अगर पल्सेस ऑयल सीड्स इन पे ज्यादा होता है. ठीक है,
क्योंकि हम इनमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, एंड वी इंपोर्ट अ लॉट। और वेरियस ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ग्रीन मैन्योर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ऐसे करे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, और इनको डिटेल में पढ़ो और इनका नोट्स भी बना लो। एंड इवन डेटा रिलेटेड टू देम शुड बी मेमोराइज्ड, कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। इसका मैं सोच दे दूंगा एक, ठीक है, या मेरे पास है भी, राइट। मिनरल्स और एक इंपॉर्टेंट एरिया है, डू इट इन डिटेल स्पेशली, और सारे कर लूँ अगेन, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस, मतलब इंपोर्ट हो रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टेटस वर्ल्ड वाइज, रिजर्व्स किसके पास ज्यादा है, ठीक है, ये सब कुछ। अगेन देयर आर सम फ्यू नोट्स आई मेड ऑन माय ओन, मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा, फोन नंबर, आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मुझे पिंग कर देना, आई शेयर द पीडीएफ, राइट। ए लॉट ऑफ पीडीएफ आई आर एक्चुअली मेड ऑन माय ओन, मेरे नोट्स से बने हैं, सो मैंने डिटेल में, एंड आई यूज्ड ओनली गवर्नमेंट सोर्सेस, ठीक है। उसके बाद है करंट अफेयर्स, यहाँ पर भी कैसे करना है करंट अफेयर्स। अगेन मैंने बोला है कि आपको पता चलता है करंट अफेयर्स, इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑन ए रेगुलर बेसिस, यू नो कि विच एरियाज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। टंगस्टन माइनिंग बस अपोज बाई तमिलनाडु, ठीक है, उसके एस्पेक्ट्स क्या पढ़ सकता हूँ मैं, ये हर मिनरल के लिए आप पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अब यहाँ पर कोई इंडिजिनस प्रोडक्शन है कि नहीं, वर्ल्ड रिजर्व्स क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्टेटस क्या है, राइट। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट क्या है पढ़ सकता हूँ। क्रिटिकल मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं, व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स, आइडेंटिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स है, उसका ऑक्शन कौन करता है, एंड हु गॉट गेट्स द रॉयल्टी और रेवेन्यूज, ठीक है, हु गेट्स द लाइसेंस, ठीक है, ऐसा करके बनना है। आगे इसको जोड़ दो, टर्मरिक बोर्ड अभी एस्टेब्लिश हुआ था, तो टर्मरिक का वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, व्हाट आर द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो टर्मरिक, whether we are importing, whether we are the largest consumer of and producer of turmeric in the world, ठीक है। अगेन वैसे ही करना है। सिमिलरली पल्स मिशन, बजट में पल्सेस इन डिटेल, एरिया अंडर कल्टिवेशन, इरिगेटेड एरिया कितना है, राइट, मतलब प्रोडक्शन स्टेट वाइज देख लो, इंडिया इंपोर्टिंग पल्सेस फ्रॉम विच कंट्रीज, राइट। और ऐसे जो एस्पेक्ट्स मैंने बोले हैं, इनमें यू मेक योर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वैसे अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाला ही हो कि आपका यू हैव वर्क द आइडिया कि ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करना है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है। सोर्सेस, क्या वी विल बी रेफरिंग एनी वन बुक ऑफ वंस चॉइस, वो आप कुछ भी कर सकते हो, शंकर IAS, PMF IAS, ये सब कुछ कॉर्पोरेट बुक है मार्केट में, तो कैन रेफर, बट एनी वन, ठीक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी इकोलॉजी वाला पार्ट क्लास 12 मस्ट डू, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक क्लास 11 एनसीईआरटी बुक में है, वो वाला चैप्टर भी देख लेना, ठीक है। गवर्नमेंट साइट्स एक्ट्स वो सब देखना है, एनी एंड +1 करंट अफेयर्स मैगजीन, एनी वन, 2-3 नहीं चाहिए होते, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको एक मेमोराइज करने में डिफिकल्टी होगी, अगर 2-3 हो जाएंगे तो वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। एंड हियर ऑल्सो, अगर इफ पॉसिबल करंट अफेयर्स में 1 to 1.5 years to 2 years का कवर कर लेना करंट अफेयर्स। अगेन पहले 1 year का कवर करना, अगर वो मेमोराइज हो जाए देन स्ट्रेच इट टू 1.5 years, इफ दैट इज कवर्ड देन 2 years, नहीं तो नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ 1 साल का। वेबसाइट्स वही गवर्नमेंट वेबसाइट, EPN हुआ, ये वाले गवर्नमेंट साइट जो ऑथोरिटेटिव साइट्स हैं, क्रेडिबल सोर्सेस हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी एनवायरनमेंट को मैं कैसे करता था, मैं उनको डिवाइड कर दिया था, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, इंटरनेशनल बॉडीज एंड कन्वेंशन, देन स्पीसीज लिस्ट प्लस रिपोर्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल न्यूज, एसिड रेन, ये सब आपको पढ़ना है। सोर्सेज अगेन एनसीईआरटी प्लस एनी वन बुक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट, रूल्स एंड एनवायरमेंटल बॉडीज,
राइट, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज चाहिए इन सब में, समरी नहीं, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर वैसे ही एनवायरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम ए कंट्रीज पर्सपेक्टिव ऑल्सो, और ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। क्यों? ये इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स है, फॉरेस्ट पीपल आर ऑल्सो appearing for the same examination. तो एनवायरमेंट प्लस दीज एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी, ठीक है। तो आई वांट यू टू डू इट इन वेरी डिटेल्ड मैनर, ठीक है। उसे इंटरनेशनल बॉडीज, कन्वेंशन, साइट्स, आईसीएन, ये सब, ये सोर्सेस, स्टैटिक बुक, तो प्रेस सीरीज में कोई नया नहीं तो करंट अफेयर्स मैगजीन सर्च मत करना, राइट, क्योंकि वो एक नेवर एंडिंग सागा है और वो रिटर्न नहीं देगा, ठीक है। स्पीसीज लिस्ट एंड रिपोर्ट्स अब देखते हैं, इनको डिटेल में विल डिस्कस, डोंट वरी, ठीक है। एक्ट्स अगेन as I have said earlier, no summary, go through them thoroughly, और उसमें से इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट इजीली। कैसे? मार्जिन देख लेना, मार्जिन में हेडिंग होता है, तो वहां से करना ही करना है और कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है, क्योंकि यूपीएससी अगर सुपरफिशियली पूछती है सब कर लेते हैं, लेकिन पूरा इंडेक्स पूछती है तो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो समरी ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अगेन हियर व्हाई स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एरियाज व्हिच हैज नॉट बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज, लैंड रेसेस क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई थ्रेटेंड स्पीसीज कौन से एक्ट के अंदर है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, व्हिच हैज नॉट बीन आस्क्ड, ठीक है। इसमें एक्ट्स प्लस ऑल रूल्स, जैसे सब कुछ, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, सीपीडी रूल्स भी सारे, ग्राउंड वाटर रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रूल्स फॉर योर हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेटलैंड रूल्स, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट रूल्स, इनका गैजेट नोटिफिकेशन देख लेना और वहीं पर हाईलाइट भी कर सकते हो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद ऑल एनवायरमेंट रिलेटेड बॉडीज irrespective of the fact whether they were in news or not, बस सब कुछ करना है, दे आर पार्ट ऑफ योर स्टैटिक सिलेबस, ठीक है। जैसे वाटर रिलेटेड बॉडीज सारे, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हो गया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हो गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो गया, नेशनल गंगा काउंसिल, ये सब कुछ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड, सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन सबको इन डिटेल करना है, न्यूज में रहे ना रहे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि भाई टॉपिक डिकोड नहीं करना जानते हैं लोग, कि अगर करंट अफेयर्स में है तो उसको कैसे किया जाए, राइट। हियर आल्सो वही लिंकेज दिखा रहा हूँ। अगेन दिस इज इंडिकेटिव, नॉट डिस्क्रिप्टिव एंड एलाबोरेटिव इन नेचर, ठीक है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जितना देता है कहीं पर समरी उतना ही करते हैं। लेकिन अगर मैंने कैसे किया, तो मैंने देखा कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 12 पोल्यूटेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, तो मैं वो 12 पोल्यूशन के बारे में पढ़ता था, मेरे पास नोट्स रहते थे हर चीज का, PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लीड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपाइरिन, आरसीपी, निकल, तो हर बार मैंने ये सब क्वेश्चंस किए हैं और वो इजी रहता है। दिस इज हाउ यू एंटिसिपेट थिंग्स, राइट। sources, impact plus safe exposure level, whether it has been mentioned or described by any institution or not, right, ये सब कुछ देख लेना। अब एयर पोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CPCB, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, व्हीकलर एमिशन के लिए क्या है, BS6 एक्सेट्रा, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टेक्निक्स देखूंगा, अरेस्टर्स, स्क्रबर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रेसिंग, ये PM के लिए, पार्टिकुलर मैटर्स के लिए होते हैं, कंबशन, एड्सॉर्प्शन, कैटालिटिक कन्वर्टर, CNG, एफिशिएंट इंजिन्स लाइक मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजिन, ये सबको देखूंगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, NAAC वो स्टैंडर्ड्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके what are the parameters that has been taken into consideration while constructing your air quality index, what was the scheme under which it was formulated, all those actual details, right। जितने एयर पोल्यूशन जो स्कीम है उन सबको पढ़ना, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज अ वेरी बिग इशू इन आवर कंट्री। हर बार हम 10 अगर टॉप 10 में से हम 3-4 रैंक हम खुद ही उठा लेते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक आपको डिकोड करना होता है, कैसे लिंक करके आप कर सकते हैं। स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे लो हैंगिंग फ्रूट इजीली स्कोरिंग वाला एरिया है, ठीक है।
उसमें हमें पता नहीं चलता कि कैसे हम स्पीसीज को पढ़ें और कितना इंफॉर्मेशन हम गैदर करें। सो हियर व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने स्पीसीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी स्पीसीज, उनका एग्जॉस्टिव कवरेज पड़ता था, बिहेवियरल, योर मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट, सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन स्टेटस, ये सब कुछ डिटेल में करूंगा। और कौन से होते थे मेरे प्राइमरी स्पीसीज? फ्लैगशिप स्पीसीज लाइक टाइगर, स्पीसीज इन न्यूज जो फ्रीक्वेंटली न्यूज में होते हैं, ठीक है। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम एक है गवर्नमेंट का स्कीम, उसमें से जो भी मेंशन है स्पीसीज, उनको थोड़ा डिटेल में कवर कर लेना, राइट। वो इंडिकेटिव लिस्ट है। वैसे सेकेंडरी क्या, इससे थोड़ा कम, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन स्टेटस, ऐसे करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। टर्शियरी उससे कम, ठीक है। तो ऐसे कैटेगराइज करके स्पीसीज को कर लेना और डिटेल में करना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेरियस लिस्ट, रामसर साइट, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कुछ इन डिटेल मेमोराइज देम। अपने दोस्त को या अपने फैमिली मेंबर को पकड़ा दो और पूछो भाई केरला से कौन सा टाइगर रिजर्व है, और तुम्हें बोलना है पेरियर पेरेमिकुलम, ठीक है। वैसे छत्तीसगढ़ का बोलना है, सब कुछ का याद रखो, ठीक है। अब इसमें और मैं पूरा बोलूंगा कहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा कलेक्ट करना, जो भी रिसेंट एडिशन है उसमें थोड़ा डिटेल देख लेना, ठीक है। जैसे कि नहीं, अभी और एक वाला एस्पेक्ट, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ठीक है। कौन से करने, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कौन से डिटेल्स वी वांट टू ऐड, वो लास्ट में एक सेपरेट स्लाइड मैंने बना रखी है, ठीक है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी बहुत सारे हैं, कैसे करो, बेयर मिनिमम जो डाटा बिल लास्ट में यूपीएससी, वो तो याद करने ही करने, ठीक है। उसके बाद जो भी रिसेंटली न्यूज है, ठीक है, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्पीसीज के साथ एसोसिएटेड है उनको भी याद करना है, क्योंकि गन मार्क यूपीएससी पूछ चुकी है और कभी पूछ सकती है कि नीलगिरी तार, एरविकुलम नेशनल पार्क, जडनपुर सर, श्रीलंका मिश्लेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसे करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो भी फ्लैगशिप स्पीसीज है, ठीक है। और इनका खुद का ही नोट्स बना लो, एक व्हाइट शीट पेपर का ले लो, उसमें लिखते चले जा, राइट, वो इजी रहता है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स, एक चीज बोलता हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कॉम्प्रहेंसिव कवरेज चाहिए करंट अफेयर्स का, मतलब छोटा छोटा टर्म्स दिए उसको भी याद रखो, ठीक है। उसमें से प्रिपेयर एग्जॉस्टिवली, और प्लस यहाँ पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं तुम इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे इको सेंसिटिव जोन्स था। अभी देयर वाज अ मीटिंग ऑफ योर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट, बहुत दिनों सालों बाद हुआ है, तो वैसे करके इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है ना। अगेन हियर यू हैव टू डू ऑल द न्यूज वेरी एग्जॉस्टिवली, राइट। एनवायरमेंट का वेटेज कभी कम नहीं होगा, वो छोटे छोटे न्यूज भी पूछते हैं, ठीक है। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका इन ब्रीफ विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेस, ठीक है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोर्स एनी वन कंपाइलेशन और मैगजीन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि समझना होता है टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, एंड एनसीईआरटीज। ये वाला एनसीईआरटी में कभी नहीं बोलता, बट ये वाला करके ही जाना है। क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी है, उसमें एक चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसमें से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, और और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है और रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रैटेजी, अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए, तो सर्च बहुत करना। अगर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में समझा ही नहीं हूं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे रट के, ठीक है। प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट का वेट क्या है, कितने ऊपर तक जाएगा, कितना रेंज है उसका, ये सब यहाँ पर। अगेन यू मस्ट हैव सीन ओवर द इयर्स यूपीएससी हैज बीन फोकसिंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी, साइंस कम होते हैं, ठीक है, बेसिक साइंस। लेकिन फिर भी मैं वहां पर बोलूंगा कुछ बेसिक्स जो हमें कवर करना है बेसिक साइंस से, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी कवर बेसिक्स एग्जॉस्टिवली, न्यूज में हो ना हो। बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स, कार्टी सेल्स, आरएनए इंटरफेरेंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आईटी से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, हाइब्रिड कंप्यूटिंग, जनरेटिव एआई, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ, रडार, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो यूरिया, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड इट, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट, ठीक है।
समझना है, नहीं तो करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देन स्पेस वैसे ही स्टेलर रेवोल्यूशन, वो क्वेश्चन इजी था, सब कोई पढ़ता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ब्लैक होल्स कैसे क्रिएट होता है, प्लैनेटरी परेड्स क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, सैटेलाइट्स में, सैटेलाइट्स रखने से पहले आगे टाइप ऑफ ऑर्बिट्स देख लो, लॉन्च व्हीकल्स इंडिया के क्या है, कैसे यूज होता है, कौन से उनके फ्यूल है, ये सब कुछ। क्रायोजेनिक इंजन क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है अपना नॉर्मल कन्वेंशनल इंजन से। ठीक है, हेल्थ, इन्फ्लुएंजा, टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, कौन सा स्वाइन फ्लू है, कौन सा बर्ड फ्लू है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सब। ठीक है, टू बी कवर्ड इरेस्पेक्टिव वेदर देवर इन न्यूज और नॉट। रडार वडार वैसे करना है। ठीक है, जैसे बोलता हूँ वेरेबल टेक्नोलॉजी डे टू डे बहुत यूज होता है, सब कोई घड़ी पहन के चलता है, सब कुछ काउंट करता है, ईसीजी भी हो जाता है, बट वो कैसे ईसीजी करता है वो वाला समझना जरूरी है। और यूपीएससी एनी डे कैन आस्क सच ए क्वेश्चन, ठीक है, रोज आपके सामने आता ही आता है। ठीक है, सीजीआई, वीएफएक्स, ये सब टेक्नोलॉजी समझो, एडास क्या है। ठीक है, सीजीआई, वीएफएक्स, एडास, एवरीथिंग उसको समझो। ठीक है, वेल बेसिक्स, फ्यू बेसिक जो रिलेटेड टू बायोलॉजी वो सब कर लेना। विटामिन रिलेटेड डेफिशिएंसी, कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है, कौन से वाटर सॉल्युबल है, वो सब थोड़े देख लेना। फिजिक्स से जैसे लाइटनिंग, ये सब देख लेना। ठीक है, थंडर, लाइटनिंग, ये थोड़े थोड़े देख लेना। ठीक है, बट डिटेल में कभी मत जाना, मैं कभी नहीं गया, सो आई डू नॉट रिकमेंड ऑल्सो, क्योंकि बाकी में इतना हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है देन ओनली गो थ्रू 6 to 10th वाले एनसीईआरटी, अदरवाइज अगर रिवाइज ही नहीं कर पाया देन देर इज नो पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू देम। बट टेक्नोलॉजी नॉन निगोशिएबल है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत प्रोमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में। सो टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट्स करना ही करना है। ठीक है, इनको ऐड करके जो भी करंट अफेयर्स में है, अगेन देयर आल्सो करंट अफेयर्स में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो तुम, अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो, छोड़ लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस में लिखा होता है साइंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स नहीं बोला ना, तो हम लोग इतने डिटेल में क्यों जाए, लेकिन जो भी बहुत ज्यादा न्यूज में कवर कर लेना अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर अगेन जैसे ही मैं करता हूँ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी और क्लीन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, उसको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि हर वक्त हर चीज में चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से, और गवर्नमेंट का बहुत सारा फोकस भी है। जैसे मैं बोलता हूँ एग्जॉस्टिवली, हाइड्रोजन, सीएनजी, हाइड्रोजन, सिंगैस, एलएनजी, इथेनॉल, ये सब कुछ करना है। ठीक है, डिटेल में हम, मेरे पास नोट्स है, पिंग कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगेन उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अभी न्यूज से मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसको डिकोड कैसे करें फ्रीक्वेंटली इन न्यूज। तो बॉडीज उसके साथ जो एसोसिएटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भाविनी, ये सब बेसिक्स, क्या क्या टूल्स एंड ये यूज होते हैं टू प्रोड्यूस ये न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन फिशन के बीच में व्हाट आर द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड। 3 स्टेज प्रोग्राम, फ्यूएल यूज होता है, फ्यूएल यूरेनियम यूज होता है, थोरियम यूज होता है, उसको अगर बैकवर्ड लिंकेज करने चलूं, थोरियम कैसे होता है, रेयर अर्थ्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से कंपनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन से माइंस है, यूरेनियम, जादू वगैरह, ये सब कुछ। रिसेंट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ है 2024, वो वाला इंपॉर्टेंट है। 123 एग्रीमेंट, मतलब यूएस इंडिया एग्रीमेंट। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बहुत न्यूज में है, उसके वजह से पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग। ठीक है, मैपिंग में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पूछ सकता है कि कहां कहां पर है। सो दिस इज हाउ यू डिकोड द टॉपिक। ठीक है, आई होप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आई बीन एबल टू एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ मैनर ऑल बिग। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशन है, सोर्सेस, एनईसीए कंपाइलेशन प्लस योर इंटरनेट। ठीक है, आईआर में कौन से एस्पेक्ट्स कवर करने होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स, इन इंडिया बाइलेटरल प्लस मल्टीलेटरल रिलेशंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, रीजनल ग्रुपिंग्स इन न्यूज, जैसे इकोवास अभी न्यूज में था बिकॉज बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर लेफ्ट। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके मेंबर्स कौन है, वेदर एंगेज ए मेंबर और नॉट। और इंपॉर्टेंट है, याद भी रख लेना अटेंटेटिवली कौन से मेंबर है। ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब करता था, बिकॉज इन अदर एग्जामिनेशन यूपीएससी हैज बीन आस्किंग सच क्वेश्चंस। ठीक है, सबमिट याद रखना, अगर बिग सबमिट हुआ उसके आउटकम जरूर याद रख लेना। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट कवर्स गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हेन
केम इनटू कोर्स, ये सब कुछ ये इकोनॉमिक्स में भी हो जाएगा और आईआर में करना है, आईआर भी कर लेना, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पार्ट जो है इन डिटेल ब्रीफ साइड क्यूब, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज उनको भी डिटेल में करना है, और जो तुम्हारे इंडिया वाले पार्ट में जो अभी समझा है मैंने, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन पीस कीपिंग, वो स्ट्रक्चर वक्चर सब देख लेना, यूएनएससी रिफॉर्म, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज बीन इलेक्टेड, ये सब कुछ याद रखना, ये पूछता है, इनको डिटेल में करना है, ठीक है। अगेन मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आईआर, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजन न्यूज, ये सब कुछ पूछ रहा है यूपीएससी। एंड मैपिंग है, इजी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएंगे और इजी से स्कोर हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या न्यूज में था, इजराइल पैलेस्टाइन, यूक्रेन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, पैनामा कैनल, M23 मूवमेंट, रेबल्स, ये सब मैंने डिस्कस किया है, ना कि जैसे कवर करना है, ठीक है, ब्रीफली, ठीक है। और इन पे अपना नोट्स प्लीज कर लेना, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत इजी रहता है, ठीक है। ये रहा आईआर का, एंड आई होप कि तुमने आईआर तक अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अगेन देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द कल्चर पार्ट, ठीक है। हियर आल्सो ब्रीफली आई विल गिव यू द सोर्सेस जिसे आपको कवर करना है, प्लस ब्रीफली विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी, ठीक है। एनसीईआरटीज, एंशिएंट मेडिवल, वो वाले एनसीईआरटीज प्लस ये फाइन आर्ट्स बुक, सीसीआरटी वेबसाइट से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन रेलेवेंट जो एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव है वहां से मिल जाते हैं। और नितिन सिंघानिया सर का बुक, वो भी सिलेक्टिवली पढ़ लेना, ठीक है। फाइन आर्ट्स बुक सिलेक्टिवली पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू प्रोसेस एंड मेमोराइज, सो सिलेक्टिव रीडिंग, जैसे पेंटिंग्स वाला चैप्टर उसको देख लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हाईलाइट कर लेना और उनको क्विकली यू रिवाइज। सारा बुक आप याद नहीं कर सकते, और जो याद नहीं कर सकते उसका पढ़ने का कुछ वर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी कल्चर का जो भी पोर्शंस कल्चर, मतलब आप एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में कवर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। उसको छोड़ के अब मैं बोलता हूँ, क्लासिकल डांसेस एंड म्यूजिक यूपी से पूछती है, ठीक है। इसमें आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उसमें देखिए कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। तो मेक श्योर कि यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दोज पॉइंट्स व्हाइल यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है। वो वाला एक यहाँ पर फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि कल्चर में बहुत ही वास्ट एरिया है, सब पढ़ के उतना रिटर्न नहीं मिलता, एंड इवेंचुअली उतना टाइम भी आप लोग दे नहीं सकते, ठीक है। लिटरेचर, फिलोसॉफिकल सिस्टम, भक्ति मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और ये सब आप एंशिएंट एंड मिडिवल में पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। बट जब पढ़ रहे हो तो इस पे एक्स्ट्रा एम्फोसिस देना है। सिलेक्टिव करंट अफेयर्स रीडिंग, ठीक है, उसको आप वहां से पता चलता है कि विच इज एन इम्पोर्टेंट एरिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराज वाला मूवी का भी महाराज लाइबल केस, तो कार्सन दास मुलजी वाला आपको पूरा ढंग से पढ़ना है, ठीक है। वैसे करके आप यू कैन आइडेंटिफाई वेरियस लिस्ट, ये बहुत ही डिलीजेंटली यू हैव टू रिमेंबर। थिएटर फॉर्म्स, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, फेस्टिवल्स इन न्यूज, जीआई टैक्स, इसमें भी जीआई टैक्स में सारा बहुत ज्यादा लिस्ट है, 500+ अराउंड है शायद जीआई टैक्स। उसमें देखिए यूनिक फूड आइटम्स कौन से हैं, एम्ब्रॉयडरी, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है लिस्ट में, वो सब आपको कवर करना है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें से नोट्स आप कैसे कर सकते हैं, राइट, टू मेक योर प्रिपरेशन इफेक्टिव, ठीक है। कल्चर नोट में, अब थिएटर वाला मैंने लिस्ट बोला, ठीक है। मैं क्या करता था, अगर थिएटर रीजन और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले देता, ठीक है। बन पंथेर आपने पत्थर लिखा तो कश्मीर, देन सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू एड इट इन योर नोट्स, ठीक है। ऐसे ही करके आपको नोट बनाना है, और लाइकवाइज यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल द लिस्ट दैट आई हैव मेंशन्ड अबव, और ये सब, और आपको भी कोई और इंपॉर्टेंट है आप उसको बना के इस फॉर्म में आप नोट बना सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन वेर एवर यू फील द नीड फॉर इट देयर यू एड, नहीं तो सिर्फ ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है। वैसे ये over the years मतलब last few years lot of questions from literature, and before that also UPSC had some special liking for literature और आते थे क्वेश्चन, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन ऑथर्स के आपको नोट्स बना लेना है अपना, क्योंकि वो रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन है प्लस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आया है, ऑप्शन हो, सब कुछ को इन डिटेल अपना खुद का नोट्स बना लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ब्रीफ रखो, जहां पर चाहिए, और जहां पर नहीं चाहिए मत ही करो। ये नोट्स क्यों, अगेन you can efficiently and effectively revise these, right? Authors मैंने ऐसे दो रखा दो, whatever I'm giving is all indicative in nature, right? कुछ exhaustive नहीं है। Authors देखो, शूद्रक, भाषा, भारवी, माघ, दांडिन, बिलहना, अशोघोष, वसवंजु, नागार्जुन, पतंजलि, पाणिनि, यास्क, आर्यभट्ट, वारामीर, ब्रह्मगुप्त, चारग, ये सबके बारे में अपने खुद के नोट्स बना लो। एक व्हाइट शीट या पेपर लो, ऐसे टेबल बना दो, उसमें लिख दो। अगर कंप्यूटर में नोट्स बना रहे हो वेल एंड गुड, अगर हैंड रिटन है देन ऑल्सो इट्स गुड, ठीक है। लिटरेचर को आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे मैं डिवाइड कर रहा था, रिलीजियस लिटरेचर जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म के हो गया, साइंटिफिक लिटरेचर, और जो लिटरेरी लिटरेचर है, ठीक है। और ये फॉर्म में आप कर सकते हैं, जैसे अमर सिन्हा, अमर कोश इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका थीम किसके ऊपर है उसके ऊपर आप लिख सकते हो, राइट। अमर सिन्हा चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे, राइट, पूछ सकता है कि कोर्ट पोएट कौन थे, ठीक है। और एक चीज डेट भी याद रख लेना, क्योंकि वो बोल देते हैं कि एक एक मतलब पेयरिंग वाले क्वेश्चन में एक जगह पोएट का नाम दे देगा और बोलेंगे कॉन्टेम्परेरी किंग्स कौन है। तो अगर आपको डेट्स याद है देन यू कैन कोरिलेट, नहीं तो यू विल स्ट्रगल टू डू सच क्वेश्चन। बट अगेन जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसकी थीम्स लिख लेना किस किस के ऊपर है। अगर जैसे कादम्बरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर्ष चरित्र, बायोग्राफी ऑफ हर्षा, ठीक है। तो बुक्स के भी थीम्स वेरेवर इट इज इंपॉर्टेंट, वेरेवर यू फील द नीड फॉर इट, एंड ब्रीफली मेंशन कर दे। और ऑथर के बारे में जहां पर इंपॉर्टेंट ऑथर है उसको भी ब्रीफली लिख लो उनके बारे में, ठीक है। उसको जोड़ के इंपॉर्टेंट सेंस भी है, कुछ कुछ तो आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, बट कुछ कुछ में है जो नहीं मिलते हो, एंड सम एडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। माधवाचार्य हो गया, दादू दयाल हो गया, रविदास हो गया, तो ऐसे इनके नोट्स आपको बनाने हैं। एरा, कॉन्टेम्परेरी ऑफ व्हिच थिंग, फिलोसफी, ये सब आपको करना ही करना है। रविदास, आइडिया ऑफ बेगमपुरा क्या है, कौन से सेंचुरी में थे, कब आए थे, किसके डिसाइपल थे, राइट। हियर यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स एंड यू हैव टू गो लिटिल बिट बियॉन्ड योर एनसीईआरटी, क्योंकि यूपीएससी हैज आस्क्ड सच क्वेश्चन इन डेप्थ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देख के आप वैसा इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट इन योर ओन नोट्स। कल्चर में अपने नोट्स रखो, ठीक है। अगेन नाउ कल्चर वाला खत्म हो गया, अब स्कीम्स देखते हैं, राइट। स्कीम्स में कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, 365 पेजेस का आपको कंपाइलेशन दे देते हैं, जो बहुत ज्यादा है फॉर एनी स्टूडेंट टू प्रोसेस एंड रिमेम्बर, राइट। अगर आप वो सब भी याद करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, तो आपका रिटर्न बहुत ही कम है, राइट। देयर तो मैं क्या स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करता था, फ्लैगशिप स्कीम्स पढ़ते थे सारे के जो गवर्नमेंट के फेवरेट्स हैं, उसके बाद न्यू स्कीम्स पढ़ता था जो दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड करेंटली इन द नियर पास्ट आल्सो, राइट। स्कीम्स व्हिच हैव बीन मॉडिफाइड रिसेंटली, ठीक है। और वीमेन हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, एग्रीकल्चर, ये सब के स्कीम्स पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि फोकस एरिया का गवर्नमेंट है ये सब। प्लस गवर्नमेंट पहले बोला था वेलफेयर स्टेट, ठीक है। स्कीम्स ऐसे ही पढ़ना है, याद रखना मेरा सब नहीं पढ़ना है स्कीम्स में, राइट। मेक इट मैनेजेबल, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? 3-5 मिनिमम क्वेश्चन तो आते ही हैं, और जब टफ पेपर होता है, अगर आपने मैपिंग अच्छे से कर लिया है तो वो लाइफ सेवर हो जाता है। आप उसी में से आपका हो जाएगा, जो अगर 85 का टफ है, जो 80 रख रहे हैं, अगर मैपिंग वाले क्वेश्चन हो गए वो 85 क्रॉस हो जाते हैं इजीली, तो उनको अच्छे से करो। प्लस इजी स्कोरिंग एरिया है, कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोराइज किया तो रिकॉल करो और आंसर कर दो, और कोई ट्रिकी इंटरप्रिटेशंस नहीं है, इधर यू नो और यू डोंट, सो इजीली सॉल्व हो जाता है। और आप श्योर भी होते हैं कि मैंने ये किया है और मुझे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें। और
जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लॉट ऑफ टाइम, अगर आपने मेमोराइज अच्छे से किया है, यू कैन सॉल्व दैट एमसीक्यू विद इन फ्यू सेकेंड्स। और जहां पर ट्रिकी क्वेश्चन है, आप वो जो सेव किए हो टाइम, वहां पर आपको ये एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ठीक है, अगर ठीक है, आई ऑलवेज टेक इट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट मैपिंग। अब स्ट्रैटेजी बोलिए। मैपिंग 3 टाइप के हैं, आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इंडिया, वर्ल्ड, आईआर, जो इन न्यूज है। राइट, नाउ वील डिस्कस इट इन डिटेल, पूरा डिटेल में करूंगा, बट आई विल कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड ब्रीफ। ठीक है, मैपिंग इंडिया एंड एवरीथिंग आई एम गिविंग आर इंडिकेटिव इन नेचर, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, पॉलिटिकल में जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग। राइट, पॉलिटिकल, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सट्रीम देखूंगा इंडिया का, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ नेबरिंग कंट्रीज देखूंगा, टॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट्स को पास करता है, कौन से सिटीज आर नियर टू टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, असम, तमिलनाडु, आप ऐसे बेग आइडिया रख लो कि कौन से स्टेट किसको बॉर्डर करता है, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है, यूपीएससी पूछा है भी शायद, कि मैं एक पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम असम टू तमिलनाडु, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ही हैज टू पास थ्रू। ठीक है, तो ऐसा करके पूछ सकता है। सो अच्छे से उसको विजुअली आप देख के रखो, याद करके रखो। ठीक है, एक वेग आइडिया होना चाहिए कि आसाम है तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ वो शेयर करता है कि बॉर्डर नहीं। राइट, यूपी के स्टेट्स के साथ करता है, तो ऐसे करके इजीली सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन इंडिया फिजिकल है आइडिया तो मैं क्या करता था, माउंटेन पीक्स, पासेस, प्लेट्यूज, इन सबको इन डिटेल पढ़ता था। आप उसको मन में अरेंज भी करता था। राइट, कि कौन सा पिक लेफ्ट में है, कौन सा वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये सब कुछ को ये अरेंजमेंट वाले भी देखता था। फॉर एग्जाम्पल, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, नंगा पर्वत हो गया, तो मैं विजुअलाइज करके याद कर लेता था कि कौन सा किसके बाद है। तो यूपीएससी पूछेगा तो आई विल बी रेडी। यूपीएससी ने ये बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे पूछता है बहुत सारे टेस्ट में। ठीक है, वैसे ही नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मलयगिरी, महेंद्रगिरी, पारसनाथ, दूर शिखर, तो उसको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की आपको अरेंज। ठीक है, वैसे ही फिजिकल में दे देगा पेयरिंग वाले क्वेश्चन, भिवानी बाग और गुजरात, बीकेर हिल्स मेघालय, रामगढ़ हिल्स राजस्थान, तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो इसका मतलब है आपको डिटेल में करना है ये सब, एटलीस्ट रट लो, रट दो, मेमोराइज कर लो। और जब भी मेमोराइजेशन में डिफिकल्टी आती है तो उसको विजुअली सोचने की कोशिश करो, तो यू विल बी एबल टू मेमोराइज दोस थिंग्स। ठीक है, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, रिवर्स, सोर्स, लेंथ, स्टेट्स which is मतलब the river is traversing through states, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, उनको अरेंज करो। जोग्राफिकल फीचर, कहाँ पर बहता है वो, दामोदर नदी, सीएनजीपी मतलब छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर बहता है कि नहीं। ठीक है, अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कोई सिटी एसोसिएटेड है कि नहीं। तो आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल हियर। राइट, एलाबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। दामोदर रिवर, मैंने क्वेश्चन लिया, दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू छोटा नागपुर प्लेटू, दामोदर is a tributary of Hooghly. Hooghly river is a distributary of Ganga. Farakka barrage is on Damodar river. तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, how many of the above statements are correct बोल दिया। ठीक है, तो what it should, you have to memorize everything, right? सारे सोन वोन जितने भी नदी है रट लो, लो हैंगिंग फ्रूट है, इजीली स्कोर हो जाएगा। 2-2 नंबर बहुत इजीली स्कोर होंगे। सिटी, ठीक है, अयोध्या, सरयू, नासिक, गोदावरी, उज्जैन, शिप्रा, ये सब न्यूज में भी है क्योंकि कुंभ चल रहा है। ठीक है, ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज है उनका लिस्ट कर दे। अगर नहीं है, नहीं, मैंने लिस्ट कर रखा है, मैंने नोट्स अपने बना रखे थे, तो आई शेयर। ठीक है, इन यूज ऑल द, कुंभ वाला है तो मैं क्या करूँ, ऑल द प्रयाग्स ऑफ गंगा, उनको एनसीईआरटी ने दे रखा है, बट उनको और एम्फोसाइज करके और अच्छे से याद रख के गंगा, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कौन से नदियां किसके साथ मर्ज होती है वहां पर, त्रिवेणी संगम, किसके कौन से नदियां मर्ज होती है, कहाँ पर सिटी कौन सा है, प्रयागराज। राइट, तो वैसे अब आते हैं वाटर बॉडीज, लेक्स, जैसे वुलर, पुलिकैट, साउथ लोनाक लेक, ये सब, उनको कैसे याद करना है। नेचर, आर्टिफिशियल लेक, नेचुरल लेक, ग्लेशियर लेक, क्रेटर लेक है, मेटेओराइट लेक है। ठीक है, स्टेट इन विच इट इज सिचुएट हो, ये सब कुछ, डैम्स, रिवर, स्टेट, ये सब करना ही करना है। अगेन नोट से मान लेना, पिंग कर लेना, भेज दूंगा। मैपिंग वर्ल्ड, ठीक है, पॉलिटिकल जैसे ही बोला था, हाँ
इक्वेटर कहाँ पर पास करता है, कौन से स्टेट्स पे करता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, योर प्राइम मेरिडियन, एवरीथिंग, राइट? इवन एरियाज इन न्यूज, गोलन हाइट्स, यूक्रेन पढ़ा है तो उससे बॉर्डरिंग कंट्रीज, गोलन हाइट्स स्टेट्स बॉर्डरिंग है, ठीक है? फिजिकल, माउंटेन पीक्स, वोल्केनोज, कौन सा कंट्री में सिचुएटेड है, वोल्कन, और नेचर भी उसका फोल्ड है कि फॉल्ट है, कौन सा भाई क्या माउंटेन है, ठीक है? ये सब कुछ। वोल्केनोस, अगेन वोल्केनोस जो बेसिक वाले उनको करना है, जैसे स्ट्रॉम्बली, ये सब। उसके बाद स्पेशली इंपॉर्टेंट वंस एंड रिसेंटली एक्सप्लोडेड वन, उनका भी खुद सा नोट बना के रख लो कि डेली यू आर एबल टू रिवाइज देम, ठीक है? वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में हो ना हो सब करना है, ये सब भी न्यूज में हो ना हो, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ बेसिक्स, यू हैव टू डू इट, ठीक है? वाटर बॉडी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सब है, तो उसको मैं पढ़ूंगा कैसे? तो मैं देखूंगा कि व्हाट आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग है, ठीक है? व्हाट आर द रिवर्स दैट आर ड्रेनिंग इट, और वो रिवर्स का पैटर्न भी देखूंगा, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेदर इक्वेटर और एनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऐसा कोई प्रोमिनेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इज पासिंग ओवर इट, ये सब देखूंगा। लेक्स, सिर्फ लेक्स हो सकता है, यूपी को पूछ लेगा, साउथ में नॉर्थ अरेंज करो, टैंगनिका, विक्टोरिया, ताना, ये सब, इन सबको डिटेल में देखना है। स्ट्रेट्स, सब बेसिक स्टेट जो एटलस में मेंशन है उनको कर लो, एंड जो न्यूज में उनको अच्छे से देखो, लोम्बोक, ताइवान स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल इंडिया का, वो बुरा नहीं था, शायद इसीलिए लिखा है, ठीक है? ये सबको एग्जॉस्टिवली करना है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है? रिवर्स, ऑल इंपॉर्टेंट रिवर्स, निकॉन, ड्यूरल, लैंगजे, नाइल, ये सब कुछ न्यूज में हो ना हो। अगेन कैसे कंट्री वे पासेस थ्रू सोर्स, ब्रेन कहाँ होता है, रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज, टिबर, वूल, हडसन, न्यूयॉर्क, ये सब ऐसे करके पेयरिंग दे सकता है। पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है ऐसा क्वेश्चन, राइट? सो यू कैन, देखो अभी ट्रेंड भी क्या है कि लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो एंड मैं भी हर बार ऐसे ही प्रिपेयर करके गया हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग इट, राइट? अब करंट अफेयर्स रिलेटेड, ठीक है? मोस्टली आईआर वाले पोर्शन है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रीजन प्लेसेस जो भी है उनको एक पेपर में लिख दो और हाईलाइट कर दो एटलस में ही जब पढ़ रहे हो, तो इजी रहेगा। ये तो क्या बोलते, चिपकाने वाले स्टिकी नोट्स आते हैं, बगल में लिख के एटलस पे चिपका दो, वो तो सबसे बेस्ट है। देखा, रिवाइज किया, राइट? एटलस का पेज, ऊपर स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स, एटलस, ठीक है? तो चिपका के वहीं पर इंफॉर्मेशन ऐड करके वहीं पर रख दो, रिवीजन के लिए इजी रहता है, ठीक है? सो मैपिंग वाला हो गया, ऐसे ही एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करना है। देन अगेन नाउ मूविंग ऑन टू लिस्ट, ये भी अगेन लो हैंगिंग फ्रूट्स है, रिवाइज करो डेली। जब भी खाना पीना जाते हो या ट्रैवल करते हो, मोबाइल बंद कर दो, पेपर पकड़ के ले लो, पेपर में छोटे से लिख लो और उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि व्हेन यू रिपीटेडली रिवाइज देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज। ये एक प्रोसेस है, आप आधे घंटे में इसको याद नहीं कर सकते। अगर याद भी कर लिया, कल पूछ लूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है? हिस्ट्री के वैसे गवर्नर जनरल एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स उनके पीरियड के, कांग्रेसेशन, प्रेसिडेंट ईयर, न्यूज़पेपर, और उसके एडिटर्स कौन है, एडिटर्स, ठीक है? एनवायरमेंट, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ये सब बोला था, ठीक है? अब बोल रहा हूँ डिटेल में, वहां पर छोड़ दिया था। ऑन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू हैव टू डू, आल्सो सी एटलस, उसमें देख लेना। बोल सकता टाइगर रिजर्व्स दे दिया, उसको बोलेगा कि अरेंज करो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, इंद्रावती दे दिया फॉर एग्जांपल, तो बोलेगा अरेंज करने की। अगेन न्यूली एडेड का इंफॉर्मेशन बोला था, उसका रखना ही रखना है। जैसे गुरु घासीदास कमोद पिंगला छत्तीसगढ़ में 56 टाइगर रिजर्व है, तो उसके पूरा इंफॉर्मेशन दे देना। थर्ड लार्जेस्ट है टाइगर रिजर्व आफ्टर नागार्जुन, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है? ऐसे करके इंफॉर्मेशन करना है। आईआर में रिफ्यूजी कैंप्स, ये सब कर लेना ब्रीफली एक पेपर में मेंशन कर देना। और ये इसके मेरे पास नोट्स हैं, जस्ट पिंग मी, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है? अब इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट? बहुत लोग पूछते हैं, मेरे लिए तो एनसीईआरटीज आर लाइक गोल्ड डस्ट, ठीक है? बेसिक्स बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में लिखा होता है, इजी रहता है समझने के लिए, ठीक है? मेनी क्वेश्चन से डायरेक्टली कम फ्रॉम द
NCERT. Actually, verbatim information has been extracted by UPSC, right? कि और वो क्वेश्चन बन गया है. Few NCERTs अगर सब नहीं पढ़ पा रहे हो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के करने हैं, करने मस्ट डू. ज्योग्राफी लोअर क्लासेस वाले छोड़ दो, बट ऊपर जो 4 बने बेर मिनिमम कर लेना, ठीक है, मस्ट डू. शॉर्टकट्स नहीं लेना है, अपने से पढ़ना है, किसी के नोट्स, टॉपर नोट्स ये सब करना मत, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ के दे हैव शॉर्टेंड इट, और उनको पता है, उन्होंने उसका बैकग्राउंड किया है, कॉन्टेक्स्ट किया है, तो उनको समझ में है, ठीक है. तो तुम करोगे तो समझ में नहीं आएगा. तो ऑलवेज टेक्स्ट बुक को कंप्लीट पढ़ो, ठीक है. ये एग्जांपल है, राइट. प्रीवियस ईयर पूछा था, 2024 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है. एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आई कैन साइट, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स. और अगेन मेरा टाइगर, इनको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, याद रखना होता है. सॉल्व करो, याद रखना है. अब उनका इंपॉर्टेंस बोलता है. इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. कैसे? पॉलिटी, रीत के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है. आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 बहुत बार है, तो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ो रिलेटिव टू अदर पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सिलेबस, ठीक है. और थोड़ा क्लैरिटी गेन करो, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, ठीक है. एस्पेक्ट्स, राइट. व्हाट आर द एस्पेक्ट्स यू नीड टू कवर, ठीक है. अभी देखो, सेम निम्बार्कर वाज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर. सेम, तो मैं सिर्फ एक ही के ऊपर अभी एग्जांपल लूंगा. तो सेंट्स एंड देयर कंटेम्पररीज हर वक्त देखना है, डेट याद रख लो. जैसे पूछ देगा दादू वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, तो एक स्टेटमेंट होगा, उसके दादू दयाल का फिलोसफी पूछ लिया, ठीक है. तो डेट ऑलवेज, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उनके डेट्स याद करो. ये तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए भी बोल सकता है, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, ठीक है. शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ऐसे करके अरेंज करने के लिए भी बोल सकता है, कौन पहला आया कौन लास्ट में आया, ठीक है. इनको अच्छे से करना है. अगेन यहाँ पर मैंने लिख दिया है. फिल्टर फीडर्स के बारे में यूपीसी पूछा है कि कौन से स्पीसीज आर फिल्टर फीडर, वैसे ही बोल सकता है कौन से स्पीसीज है, कौन से स्कैवेंजर्स है, कौन से बैक्टीरियोर्स है, कौन से बेंथिक ऑर्गेनिजम्स है, कौन से पेलाजिक ऑर्गेनिजम्स है. तो एस्पेक्ट्स आपको पता है, तो आप वही सब चीजें पढ़ोगे, देन योर प्रिपरेशन विल बिकम स्ट्रक्चर्ड, ठीक है. ऑप्शंस इन फ्यूचर कैन बिकम ए क्वेश्चन, ठीक है. तो अगर मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैं क्या पढ़ता था, स्तविरवदिन, लोकोत्तरवदिन से ये सब था, तो फिर मैं जैसे वे सब के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देता था, क्योंकि वो फ्यूचर में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है. और मैंने देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो कि वो बार बार वो क्वेश्चंस पूछे एक किंग से रिलेटेड, राइट. क्वेश्चंस आर ऑफन रिपीटेड, ये एग्जांपल है, वो सबको पता है कि वही सारे क्वेश्चंस, वही सारे थीम्स गेट रिपीटेड, राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया. अब अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक आई कैन चेक माई प्रिपेयर्डनेस कि मैं यूपीएससी जो मांग रहा है वो मैं कर रहा हूँ. मैं अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई कैन टेस्ट, ठीक है. अगर मैं यूपीएससी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, देन मेरा familiarity with the question paper will increase. So when in the original examination I am facing such questions, then I have less anxiety, I'll be under lesser amount of stress, ठीक है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही चाहिए. और एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्यों मैंने बोला है कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होता है. क्वेश्चन पेपर देख लिया पहले, पॉलिटी के, उसके बाद चैप्टर पढ़ लिया, तो तुम्हें आइडिया हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है, ये एरियाज आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है. यही एस्पेक्ट्स बोला है ऊपर. एस्पेक्ट्स यू नीड टू फोकस ऑन, व्हाट टू लीव, व्हाट नॉट टू लीव. जैसे रेड बॉक्सेस, मार्जिन्स आर इम्पोर्टेंट, वट एवर इज एनसीईआरटी में लिखा होता है, राइट. तो उनको यू कैन नॉट लीव. वो कहाँ से पता चलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखा है आपने, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आपको पता है
एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर लाइक गोल्ड डस्ट। एनसीईआरटीज का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस इज द मस्ट। एक बार कर लिया उसके बाद ही जैसे यू हैव टू एनालाइज हाउ यू आर डूइंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। अब वी आर मूविंग ऑन टू टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन। बहुत लोग पूछते हैं पर्पस मेरे लिए क्या होता था, चेक माई प्रिपेयर्डनेस लेवल, कि whether I have understood the concepts, whether I have retained the factual information I have gathered. अगर नहीं हुआ तो आई विल कोर्स करेक्ट। नॉलेज गैप, कुछ कुछ होता है टॉपिक्स जो आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाता है जो आपने पढ़ा नहीं, देन स्टडी इट, अंडरस्टैंड इट एंड रिमेंबर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेस्ट दे दिया उसने, ये तो पर्पस हो गया, राइट। एंड लॉट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया सिर्फ, राइट। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू एनालाइज एवरी बिट ऑफ दैट प्रोसेस। टेस्ट दिया, एनालाइज करो कि कैसे मिस्टेक्स कमिट किए हैं, नंबर किए, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में है क्या, मेरा जो स्टैटिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पोर्शन में, ठीक है। तो वैसे करके अब नेसेसरी कोर्स करेक्शन करना होता है। जैसे लिखा भी है, जस्ट डोंट गिव टेस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग टेस्ट। सिर्फ प्राइड के बाद बोलो मैंने तो 70 टेस्ट लगा लिए, वो एक लैंग्वेज है, टेस्ट इतने लगा लिए, लगाना नहीं है, वी हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ दोस टेस्ट, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट पुअर होता है, डू नॉट गेट मोटिवेटेड। और अच्छा होता है, ओवर एक्साइटेड मत होना, क्योंकि यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ योर पीयर एंड योर फ्रेंड्स आल्सो, राइट, कि वो टेस्ट में जो मार्क्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा करते हैं, बट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उनका क्लियर नहीं होता है, राइट। तो डिसहार्टन मत होना कि ज्यादा मोटिवेटेड भी, मतलब मोटिवेशन को चाहिए ही चाहिए, बट उतना खुश मत हो जाना, राइट। उसका कुछ कोरिलेशन नहीं है आपके प्रीलिम्स के सक्सेस से, बट प्रोसेस, आपको उससे क्या चाहिए वो देखो, कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट एक्सट्रीम्स में मत जाओ, टू फ्यू और टू वाई मत ही करो। मेरे हिसाब से बेसिक टेस्ट प्लस फ्यू एफएलटीज, जब आप सेटिस्फाई, बेसिक इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो सब बेसिक वाले टेस्ट कर सकते हो आप, और एफएलटीज में आप स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट और ये सब अच्छे से होता है, कि आपने कितना कितने क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन छोड़ने, कितना टाइम में करना है, वो सब यू कैन एक्चुअली डू इट इन फ्यू एफएलटीज। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो देन इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। अगेन 70 टेस्ट मैं नहीं बोलता, वो एक्सट्रीम्स है, वो सब इतना नहीं करना है। तब आप अगर 70 टेस्ट दे रहे हो तो बेसिक बुक्स कब रिवाइज करोगे, कब, समय ही नहीं मिलेगा। और बेसिक है तो बेसिक बुक्स के थ्रू यू हैव टू रिवाइज इट। एफएलटी जब आपको लगा कि आपने एफएलटी जितना चाहिए आपको आपकी स्ट्रैटेजी और ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए जितना एफएलटी चाहिए आपने उतने सॉल्व कर दिए, स्टॉप दे। और उसके बाद सिर्फ वहां से देखो कि जो यूनिक जो भी टेस्ट है सारे में से देख लो, यूनिक एस्पेक्ट्स जो पूछा है जो आपने पढ़ा नहीं उसका खुद नोट्स बना लो, नहीं तो उसको हाईलाइट कर दो। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके फैक्चुअल पोर्शन को मेमोराइज करना है और एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। वो जाके आपको प्रीलिम्स के लिए वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना है। 70 टेस्ट स्ट्रिक्ट नो, 2 टेस्ट भी स्ट्रिक्ट नो, राइट। बेसिक टेस्ट सारे दो प्लस फ्यू एफएलटीज जितना आपका कंफर्ट लेवल है, ठीक है। किसकी देनी है वो भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई। मेरे हिसाब से जो आप जिसका करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसका मत दो, क्योंकि उसी के हिसाब से ही इंफॉर्मेशन वो पूछते हैं। तो अगर मैंने विजन आइस का पढ़ा है करंट अफेयर्स तो विजन आइस का दूंगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो वैसे ही इंफॉर्मेशन पूछेंगे जो मैंने पढ़ रखा है, तो वो हो जाते हैं, राइट। तो मैं इतना स्ट्रेस में नहीं आता, मेरा फेमिलियरिटी आगे से है, तो एग्जामिनेशन में स्ट्रेसफुल नहीं हो जाता, ठीक है। तो जिसका पढ़े हो ट्राई और किसी का दे दो, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज वाला हो गया। नाउ कमिंग टू योर करंट अफेयर क्वेश्चन, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको ब्रीफली मतलब प्रीवियस वाले स्लाइड में गिवन यू ब्रीफ आइडिया कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। वन मैगजीन उसको तेरी योर लास्ट डेट उसी को रिवाइज करना है, स्टिक टू इट। जब आप एक मैगजीन को बार बार पढ़ोगे देन यू विल बी एबल टू
एक्टिवली रिकॉल द इंफॉर्मेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर 5 सोर्स से पढ़ा वो कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। रिविजन इज की फॉर योर सक्सेस इन मेंस एज वेल एज योर प्रीलिम्स। मिनिमम 3 to 4 टाइम्स कर ही लो। करंट अफेयर्स वो कैसे किया था न्यूज़पेपर के थ्रू, हाउ टू आइडेंटिफाई थिंग्स, पॉलिटी वॉलिटी बताया यहाँ पर, फिर एग्जांपल दे दिया इकोनॉमिक्स का। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बहुत न्यूज में है, ट्रेड वॉर बहुत न्यूज में है, ठीक है। शिवाजी, मराठा, अम्बेडकर सर, ये सब कोई बहुत ही न्यूज में है, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई करके उन पर थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करो, कलेक्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। 1.5 to 2 years रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर्स नहीं, मेरे हिसाब से कॉन्टेम्प्ररी अफेयर्स पूछता है, मतलब जो हैपनिंग्स हो रहा है आपके अराउंड, राइट, यूएस अराउंडिंग। तो यहाँ पर 1.5 to 2 years वो भी वैसे रिकमेंड करता हूँ एनवायरमेंट में, राइट। उसमें भी इफ यू आर श्योर कि आप लोग 1 साल का बहुत अच्छे से पढ़ लिया एंड यू आर एक्टिवली एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, देन वो स्ट्रेच इट टू 1.5 years। 1.5 years का कर लिया, देन अगर टाइम है देन 2 years। अगर वो नहीं हो रहा है 1 साल का, उसके बाद मत ही जाओ, नहीं चाहिए, नहीं करना है। जितना याद रखोगे उतना ही स्ट्रेच करो, ठीक है। और ये मैं एनवायरमेंट के पर्पज से ही बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं नहीं करता, ठीक है। एनवायरमेंट बिल वॉट ने उसका ही बोलता है 1.5 years to 2 years, बाकी छोड़ दो, नहीं चाहिए, इतना नहीं होता, ठीक है। करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी ब्रीफ में ही रखा हूँ। अब कुछ जेनेरिक पॉइंटर्स हो गया, राइट। नंबर ऑफ आवर्स कितना, अगर फुल टाइम प्रिपेयर करे हो 10-12 घंटे बेयर मिनिमम, इतना तो करना ही करना है। और ग्रेजुअली जब प्रीलिम्स आता है तो यू हैव टू इंक्रीज इट, ठीक। एंड 10 के पास वाई, भाई इतना क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोसेस एंड यू हैव टू गैदर, इतना सब्जेक्ट यू हैव टू कवर, दैट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको पेज पलटने के लिए भी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए 10 to 12 घंटे बेयर मिनिमम, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन विद इंटेंट, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बोला था कि सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बी लास्ट, देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अदरवाइज क्या होगा, भाई पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वैसा कभी मत करो। और एक चीज, स्टडी विथ इंटेंट, ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत ये वर्ड यूज होता है, इंटेंट, ठीक है। इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं हम यूपीएससी प्रिपरेशन के में, ठीक है। क्या है, आप पहले टाइम पढ़ रहे हो तब भी विथ इंटेंट पढ़ो, कि आप समझो एंड रिमेंबर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वट एवर इज एसोसिएटेड विद द टॉपिक देन एंड देयर। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि बाद में आऊंगा तो कर लूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड टाइम इज मनी इन यूपीएससी, इन एवरी अदर फील्ड ऑल्सो, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने दिखाया, अभी सिर्फ पढ़ लेता हूँ बाद में अच्छे से करूंगा, वो वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, वो टाइम वेस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ जेनरिक पॉइंटर्स थे और ब्रीफली मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया, एंड इट हैज बीन ए लॉन्ग वीडियो, राइट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने थे, तो डिटेल में नहीं बट ब्रीफली मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। एट द एंड मैं फाइनली सबको, अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, फाइनली ऑलवेज रिमेंबर, नेवर रन आफ्टर अनरेबल क्वेश्चंस, वो कभी नहीं होंगे। आप सर्च करते करते प्रीलिम्स निकल जाएगा, 10 साल निकल जाएंगे प्रिपरेशन के, तो वो कभी ही मत करो। और दूसरा, इसीलिए भी मत करो कि हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं प्रीलिम्स में, 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये रहा इन ब्रीफ योर स्ट्रैटेजी। उसको छोड़ के कुछ और चीजें बोल देता हूँ। वी आर एक्चुअली पोस्टिंग हाई क्वालिटी एमसीक्यूज इन आवर टेलीग्राम चैनल ऑन ए डेली बेसिस। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आओ उसको प्रैक्टिस करो, राइट। एंड सोल्यूशन इन डिटेल हम लोग प्रोवाइड करते हैं और हम खुद करते हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है हम उसी को पूछते हैं, ठीक है। और यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विल गेट, एंड ठीक है। और नोट्स बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, एनर्जी, मिनरल्स, रेफ्यूजी कैंप्स, मैपिंग, ये सब पिंग कर लो। मोबाइल नंबर है ये, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये सब चाहिए तो पिंग कर लेना। अगेन, इंक्लूसिव आईएएस हमारा इंस्टीट्यूट है, वी आर वेरी स्मॉल टीम,
बहुत ही कैपेबिलिटी में ये यूपीएससी प्रिपरेशन को इनसाइड आउट जानते हैं एंड वी हैव क्रेडिबिलिटी। ठीक है, आई होप मैंने आपको ब्रीफली स्ट्रैटेजी समझा दिया है। इन डेप्थ भी कोशिश करूंगा ईच का इन डेप्थ वीडियो भी बना दूं। ओके, अभी भी 2 पॉइंट मतलब 2 महीने से बहुत ज्यादा है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली आप कवर कर रहे हो तो आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। टाइम टेबल बनाओ एंड स्टिक टू इट। ठीक है, एंड डू रिपीटेड रिविजन, मल्टीपल सोर्सेस पे मत जाओ। ठीक है, थैंक यू। So finally, those who want to practice high quality MCQs on a daily basis, and that too based on current affairs, and we are doing that current affairs and static part linkage in those questions, they can join our Telegram channel. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसमें आपको मिनिमम 1500 से 2000 से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।